90.4 FM रेडियो आरबीएल इंडिया के साहित्यिक आंगन कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतलाल। आज मेरे साथ खास मेहमान श्री इंद्र बहादुर सिंह भदौरिया इंद्रेश स्टूडियो में उपस्थित हैं। श्री इंद्र बहादुर सिंह भदौरिया इंद्रेश अवधी के प्रसिद्ध कवि हैं और अवधी के तोता के रूप में उनकी ख्याति है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने उनकी अवधी सेवा के लिए पंडित बंशीधर शुक्ल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त उन्हें ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। इंद्रेश जी, आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई और आपने कब से लिखना शुरू किया? जब हम कक्षा 3 में पढ़ते थे उस समय लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान से जी। उस समय पता मेरे दिमाग में कहाँ से आया और हमने वो उस पर लिखा था, मैं पाकिस्तान में दूल्हा बन के जाऊँगा, उनको मार के और ये करके लाऊँगा और क्या करूँगा। तो वहाँ से शुरुआत कुछ हुई। तो गांव में कुछ लोगों ने हमको बताया कि वो पॉकेट बुक्स तब बच्चों वाले चलते थे, वो छोटी छोटी किताबें चलती थी। तो उन्होंने बोले आप उसके सदस्य बन जाइए। मैं उनको ला करके पढ़ने उड़ने लगा, लेकिन उनसे भी वो नहीं हुआ। मेन जो हम अवधी में लिखना चालू हुआ वो इनकी रमई काका की जो किताब हमको मिल गई थी। रमई काका की बौछार पढ़कर आप लिखने के लिए प्रेरित हुए। हाँ, और मेन वहीं से जब हमने उसको पढ़ा तो हमारी इसके प्रति जो रुझान बढ़ा और फिर हमने धीरे धीरे लिखना चालू किया। पहले लिखते थे जी, फाड़ देते थे या मतलब कहीं रखते नहीं थे। ये था कि पता नहीं हम जो लिख रहे हैं कहाँ तक क्या है क्या नहीं है। एक बार भैया ने हमारे देखा तो बोले तुम तो बड़ा अच्छा लिखते हो। तो हमको लगा नहीं तो उन्होंने कंपैरिजन किया कि देखो तुम्हारी ये कविता है, रमई काका की ये कविता है, अब ये बताओ कि तुम कहाँ इनसे मतलब वो हमें लगता है कि तुम तो बराबर चल रहे हो एकदम से, या थोड़ा बहुत वो भी है, तो अभी तुम बच्चे हो। तो मुझे थोड़ा सा बल मिला और मैंने तब से फिर लिखना चालू किया। उस समय हमारी एज काफ़ी हो गई थी, करीब 8वें-9वें दर्जे में थे। आपकी जितनी रचनाएं हैं सब अवधी में ही हैं? नहीं, अवधी के अलावा भी हैं। अभी तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं? 4 किताबें हमारी अवधी की प्रकाशित हो गई जी। और हिंदी में जो है मतलब 4 नहीं 5 किताबें प्रकाशित हुई और 2 किताबें हमारी हिंदी में, ठेठ हिंदी में, कुंडलियाँ सुमन और एक पीड़ित मन मधुगान गा रहा, ये प्रकाशित। अवधी तो गांव की भाषा है जी और बड़ी हमारे अवध में बड़ी प्रिय भाषा मानी जाती है और आप गांव के रहने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि गांव के बारे में आप कोई कविता हमारे श्रोताओं को सुनाएं। नहीं, अवधी तो गांव की भाषा है ही है और गांव में इसका जो है इसमें जो लालित्य है वो गांव मतलब दूसरी भाषाओं में नहीं है। तो अब आप सुनिए जो है आपका सुनाई था, नीक है लागत अबहू गाँव, नीक है लागत अबहू गाँव, अरे गाँवन में हम भयन है पैदा खेल कूद के भयन बड़े, गाँवन में हम भयन है पैदा खेल कूद के भयन बड़े, और ऊबड़ खाबड़ रास्ता चल के पावन अपने भयन खड़े, और कोठरी दलान कुरिया छपरा सबमा पहुड़न सोयन, और सुख दुख हिये फहन है कीना, कबो हसन कबो रोयन, और सब जीवन हिये गुजारन है, हम बैठ के बिरवन छाऊं, नीक है लागत अबहू गाँव। बहुत सुंदर। सुख दुख हिये फहन है कीना, कबो हसन कबो रोयन, और सब जीवन हिये गुजारन है, हम बैठ के बिरवन छाऊं, नीक है लागत अबहू गाँव। बहुत सुंदर। अरे ताल तलैयन भरा है पानी, गाई भैंसी रोज पिए, और रोज हरेरी चारा पानी खाए पिए सब दूध दिए, और ख्यातन पालन चकरोटन माँ चली रोज हम जाई, और दौरी धूपी गलियारन माँ खेली मौज मनाई, और बड़े प्रेम से रही सबैजन, बगियन बिरवन ठाओ, नी कहे लागत अबहू गाँव। बहुत अच्छा। ताल तलैयन भरा है पानी, गाई भैंसी रोज पिए, और रोज हरेरी चारा पानी खाए पिए सब दूध दिए, और ख्यातन पातन चकरोटन माँ चली रोज हम जाई, और दौरी धूपी गलियारन माँ खेली मौज मनाई, और बड़े प्रेम से रही सबैजन, बगियन बिरवन ठाओ, नी कहे लागत अबहू गाँव, नी कहे लागत अबहू गाँव। तो यार दोस्त बटुरे गाँवन में,
यार दोस्त बटुरे गावन में संझा और फकारे, और कबो चौतरा खटिया डारी कबहू डारी दुआरे, क्या बात। और गिट्टी खेली कंचा खेली गुल्ली डंडा खेली, गिल्ली गिट्टी खेली कंचा खेली गुल्ली डंडा खेली, और आइफ पाइफ और कबड्डी झाबर तक हम झेली, और खेली फकरी और फेहुतुल्ला, और सबे लगाई दांव, नी कहे लागत अब हूँ गाँव, नी कहे लागत अब हूँ गाँव। बहुत सुंदर। और चढ़ी अटरियन प्रेम ते बैठी, चढ़ी अटरिया प्रेम से बैठी, और होए की हानि किस्सा। बहुत सुंदर, वाह। चढ़ी अटरिया प्रेम से बैठी, हुए की हानि किस्सा, चना चबैना रोज चबाई आपन आपन हिस्सा, और बैठ हुए बतलाई बोली, और सब करी हंसी मजाके, और बड़े प्रेम से समय बिताई लागे हुए ठहाके, और हंसी खुशी बतलाई बोली, और कबो दिखाई ताओ, नी कहे लागत आपन गाँव, नी कहे लागत आपन गाँव। चढ़ी अटरिया प्रेम से बैठी हुए की हानि किस्सा, चढ़ी अटरिया प्रेम से बैठी हुए की हानि किस्सा, और चना चबैना रोज चबाई आपन आपन हिस्सा, और बैठ हुए बतलाई बोली सब करी हंसी ठिठोली, और बड़े प्रेम से समय बिताई लागे हुए ठहाके, और हंसी खुशी मतलाई बोली, और कबो दिखाई ताओ, नी कहे लागत अब हूँ गाँव, नी कहे लागत अब हूँ गाँव। अम्मा डांटे बप्पा डांटे, अम्मा डांटे बप्पा डांटे, अम्मा डांटे बप्पा डांटे डांटे बाबा आजी, और कहें कि देखो यह के धैना होएगा बहुत है पाजी, हाँ। और कबो पकड़ कनिया माँ लइके चूम चाटे दुलरावे। अरे अम्मा डांटे बप्पा डांटे डांटे बाबा आजी, और कहें कि देखो यह के धैना होएगा बहुत है पाजी, और कबो पकड़ कनिया माँ लइके चूम चाटे दुलरावे, और मोर दुलरुआ बच्चा आए हो बहुते प्यार जतावे, और तब हम हूँ हुनकी और ठुनकी, तब हम हूँ हुनकी और ठुनकी, और चल जाई फिर दाँव, नी कहे लागत अब हूँ गाँव, नी कहे लागत अब हूँ गाँव। और नींबी का बिरवा दरवाजे, नींबी का बिरवा दरवाजे तहाँ शीतल मंद बयार चले, नींबी का बिरवा दरवाजे तहाँ शीतल मंद बयार चले, और वही तरह डाली चरपैया निबियो वो बयाना लागे झले, वही तरह डाली चरपैया निबियो वो बयाना लागी झले, और दुई चारी बूढ़ बुजुर्ग संग दुई चार बूढ़ी बुजुर्गन संग संझा का हीने बटुर जाएं, और दुनियादारी आपसदारी सुख दुख की बातें करें भाई, और सबका सुख दुख सुने भाई, और आपस में गाँव गिराऊं, सबका सुख दुख सुने भाई आपस में गाँव गिराऊं, नी कहे लागत अब हूँ गाँव। तो नींबी का बिरवा दरवाजे तहाँ शीतल मंद बयारी चले, नींबी का बिरवा दरवाजे तहाँ शीतल मंद बयारी चले, और वही तरह डारी चरपैया निबियवो बयाना लगई झले, और दुई चार बूढ़ बुजुर्गन संग संझा का यहीं बटुर जाएं, और दुनियादारी आपसदारी सुख दुख की बातें करें भाई, और सबका सुख दुख सुने भाई आपस में गाँव गिराऊं, नी कहे लागत अब हूँ गाँव, नी कहे लागत अब हूँ गाँव। तो जब ते आए शहर में बस गए, जब से आए शहर में बस गए और लागत सबे की हानि, जब से आए शहर में बस गए लागत सबे की हानि, और कहाँ गए भी आजी बाबा, कहाँ गए नाना नानी, हो अब तो पक्के घर नल होइगे भरे न को पनिया, और नहीं नहीं भी कच्ची कुठरी, नहीं रही भी कच्ची कुठरी, नहीं रही जुड़वनिया, और करो काम आ घर में बैठो भोजनन के हित धाओ, नी कहे लागत अब हूँ गाँव, नी कहे लागत अब हूँ गाँव, और नहीं रही भी कच्ची कुठरी, नहीं रही जुड़वनिया, करो काम आ घर में बैठो भोजनन के हित धाओ, नी कहे लागत अब हूँ गाँव, नी कहे लागत अब हूँ गाँव, नी कहे लागत। इंद्रेश जी ने बहुत अच्छी कविता यहाँ पर पढ़ी। इंद्रेश जी, आपने किन किन विषयों को लेकर कविताएं लिखी हैं? देखिए, विषयों के बारे में आप ना जितनी भी विसंगतियाँ हमको दिखाई पड़ी, हमने सब पे लेखनी चलाई, और इस समय भी हमारी जो 4-5 किताबें प्रकाशित हैं, और अप्रकाशित भी 5-6 किताबें हैं जो मतलब अवधि की हैं, और बाकी किताबें इस समय हमारे 20 तैयार हैं। हाँ, और लोग कहते हैं कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और हमारे गाँव में विकास होना चाहिए, और जो हमारी ग्रामीण संस्कृति है उसका संरक्षण भी होना चाहिए। हाँ। अवधि ने लोक को छू लिया है, कहते हैं जो लोक को छू लेता है वो अमर हो जाता है, शायद इसीलिए अवधि निरंतर बढ़ रही है। आपने क्या जनसंख्या नियंत्रण पर भी कोई कविता लिखी है? अगर लिखी है तो इस समय चूँकि हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि एक सबसे बड़ा
मुद्दा है, एक सबसे बड़ी समस्या है। और हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं को जनसंख्या वृद्धि पर या जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानियों पर अगर आपने कोई कविता लिखी है तो उसे सुनाएं। जनसंख्या वृद्धि पे तो हमने कई कविताएं लिखी। पहले तो हमने लिखी थी कि मैं ये कचबत्ते हम परेशान, ये हुड़ी हुड़वा कई हो घर में यहाँ लड़का छोटी छोटी। हाँ। लेकिन अभी इस समय जो आपको हम सुनाने जा रहे हैं, आप सुनिए। दिहो काहे इतनी संतान, हर घर मा मुँह है डंडे प्यालत, घर मा मुँह है डंडे प्यालत, तुम लड़कन के फौज ढक्यालत, और कौन दुश्मनी हवो निकारत, ओ मोरे भगवान दिहो काहे इतनी संतान, दिहो काहे इतनी संतान। और छोटका खटिया पर है रोआवत, छोटका खटिया पर है रोआवत, दूध की जगह है घुड़की पावत, ओ कफ घर माँ को राम मचावत, अरे चाटे ले आत परान, दिहो काहे इतनी संतान, दिहो काहे इतनी संतान, ओ मोरे भगवान दिहो काहे इतनी संतान। और दूसरे के तन नहीं है अंगा, दूसरे के तन नहीं है अंगा, घूमी रहा है नंग धड़ंगा, और लागत जैसे है भिखमंगा, दूसरे के तन नहीं है अंगा, घूमी रहा है नंग धड़ंगा, लागत जैसे है भिखमंगा, कपड़ा फाट पुरान, दिहो काहे इतनी संतान, दिहो काहे इतनी संतान, ओ मोरे भगवान दिहो काहे इतनी संतान। ओ तीसरे का है मिली न रोटी, तीसरे का है मिली न रोटी, मुँह से बकत खरी और खोटी, और सुन के कांपी रही है बोटी, घर नहीं दाल पिसान, दिहो काहे इतनी संतान, दिहो काहे इतनी संतान, ओ मोरे भगवान दिहो काहे इतनी संतान। और चौथे कह है अजब कहानी, चौथे कह है अजब ऐफ अजारी, छूटत पेट जैसे पिचकारी, चौथे कह है ऐफ अजारी, छूटत पेट जैसे पिचकारी, उल्टी दफ्त दुई हैं जारी, अजर का नहीं ठेकान, दिहो काहे इतनी संतान, दिहो काहे इतनी संतान, ओ मोरे भगवान दिहो काहे इतनी संतान। ओ पचमा तो है और फर्नीचर, अरे पचमा तो है और फर्नीचर, और दिन भरी घूमे बना फटीचर, और पहुँच रहा आँखिन का कीचर, और खात है भोला पान, दिहो काहे इतनी संतान, दिहो काहे इतनी संतान, ओ मोरे भगवान दिहो काहे इतनी संतान। तो घर माँ बिटिया बैठ सयान, घर माँ बिटिया बैठ सयान, मूल दहेज का नहीं ठिकान, कैसे हुए अब कन्यादान, सोची सोची हैरान, दिहो काहे इतनी संतान, दिहो काहे इतनी संतान, ओ मोरे भगवान दिहो काहे इतनी संतान। ओ पाप नहीं है कौड़ी कानी, पाप नहीं है कौड़ी कानी, काहे मारी रहो है नानी, पाप नहीं है कौड़ी कानी, काहे मारी रहो है नानी, अरे दया करो हे औढरदानी, पाप नहीं है कौड़ी कानी, काहे मारी रहो है नानी, दया करो हे औढरदानी, बंद करो यह दान, दिहो काहे इतनी संतान, दिहो काहे इतनी संतान, ओ मोरे भगवान दिहो काहे इतनी संतान, दिहो काहे इतनी संतान। आपकी यह कविता बड़ी संदेशप्रद है और आज के समय में इसकी सांदर्भिकता भी है, और इस बिंदु को लेकर के ढेर सारे कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि अगर नियंत्रित न की गई तो आगे चल कर के बहुत समस्याएं हो जाएंगी। आपकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता जब ठाड़ भैन परधानी मार रही है, हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं को यह कविता सुनाएं, जब ठाड़ भैन परधानी माँ। हाँ, लेकिन परधानी में सब जीते इमाम हार गए रहे। कोई बात नहीं, हारना जीतना तो लगा रहता है। तो परधानी का आवा चुनाव तो बच्चू पाड़े कहीं लागे, परधानी का आवा चुनाव तो बच्चू पाड़े कहीं नहीं आए, ददुआ अब की तुम ठाड़ी हो सुन के रोमागे थर थर आए, और हम कहा जौन तुम कहत हो यो हमका कुछ फुहात नहीं, हम कहा जौन तुम कहत हो यो हमका कुछ फुहात नहीं, अरे बोकरी के तनो बड़वारी होए वही के मुँह कुमड़ा जात नहीं, ओ क्या तो वावे का परे हमें पर जाई ब्याख किसानी माँ, जब ठाड़ भैन परधानी माँ, जब ठाड़ भैन परधानी माँ। तो सुखदेव तिवारी बोल परे, सुखदेव तिवारी बोल परे ददुआ या कैसी बात हवे, अरे सुखदेव तिवारी बोल पड़े ददुआ या कैसी बात हवे, वो तुम्हारे आगे को जीत जाए ऐसी कही कहे औकात हवे।
सुखदेव तिवारी बोली परे ददुआ ये कैसी बात हवे, तुम्हारे आगे को जीत जाए ऐसी कही कही बात हवे। अरे योजना रुपया लाखन कहे गावन गावन घूम रही, योजना रुपया लाखन कहे गावन गावन घूम रही। अब यही माँ चूको ना तनिको लक्ष्मी तुम्हार मुँह चूम रही, अब यही माँ चूको ना तनिको लक्ष्मी तुम्हार मुँह चूम रही। वो एक साल में राजा हो जई हो जो धरी हो पाँव बेमानी माँ, जब ठाड़ भैन प्रधानी माँ, जब ठाड़ भैन प्रधानी माँ। तो सुखराम दुबे डमरू चौबे, सुखराम दुबे डमरू चौबे जगदम्बा मिफरा समझावा, और चिथरू मटरू लुधई बुधई जो कहिन तो हमारे मन भावा। सुखराम दुबे डमरू चौबे और जगदम्बा मिफरा समझावा, और चिथरू मटरू लुधई बुधई जो कहिन तो हमारे मन भावा। और किफनू बिफनू रमई बोले कि गांव में जितनी हवे वोट या को बाहर न जाई, हम ऐसी फिट कर दे आप गोट। किफनू बिफनू रमई बोले कि गांव में जितनी हवे वोट या को बाहर न जाई, हम ऐसी फिट कर दिया गोट। और यह लालच बुरी बलाए होत पर गयन ऐफ हैरानी माँ, जब ठाड़ भैन प्रधानी माँ, जब ठाड़ भैन प्रधानी माँ। अब जौने दिन तारीख रही, अब जौने दिन तारीख रही, हम तुरंत मुचलका भरी आयन, फिर खंड विकास अधिकारी के दफ्तर ते फार्म ले आयन, और हुलकन के चौरामा जाके फिर माना मान मनौती यह, लड्डू प्रसाद माँ बटवई बे जब पूरी हुए चुनौती यह। अब माठा मथे नहीं लागत है नैनो कहूँ मथानी माँ, जब ठाड़ भैन प्रधानी माँ, जब ठाड़ भैन प्रधानी। तो दुई चार इल्हे रंगई बुधई, दुई चार इल्हे रंगई बुधई, हम घर घर घूमी द्वार द्वार, और छोटे भैयों को दिखाई पड़े तो पावन पर बोली जोहार, छोटे भैयों को दिखाए पड़े तो पावन परी बोली जोहार। और फिर कहीं सुनो दादा दादी काका काकी अम्मा बप्पा, और भैया भौजी कुछ रहम खाए हमारे निशान मारियो ठप्पा। दुई चार लिए रंगई बुदई, हम घर घर घूमी द्वार द्वार, और छोटे भैयों को दिखाई पड़े तो पावन परी बोली जोहार। और फिर कहीं सुनो दादा दादी काका काकी अम्मा बप्पा, और भैया भौजी कुछ रहम खाए हमारे निशान मारियो ठप्पा। और मनई हमारे मुँह तन देखे जब बात करी मर्दबानी माँ, जब ठाड़ भैन प्रधानी माँ, जब ठाड़ भैन प्रधानी माँ। मुल जौन रहे संगी साथी, मुल जौन रहे संगी साथी, वही कौनियों का गरियाए चले, और ना देहो वोट तो देख लिया अब कुछ यहू तरह धमकाए चले, ना देहो वोट तो देख लिया अब कुछ यहू तरह धमकाए चले। और जो दगा की हो तुम ददुआ से तो रही ना पई हो जान लियो, जो दगा की हो तुम ददुआ से तो रही ना पई हो जान लियो। और याको झोंका ना सही पई हो यही ते हमका पहचान लियो। और हमहू का लागे नीक बड़ा ई ठेलवन की मनमानी माँ, जब ठाड़ भैन प्रधानी माँ, जब ठाड़ भैन प्रधानी माँ। फिर जौने दिन का वोट परी, फिर जौने दिन का वोट परी, शक्कर का शरबत घुरवावा, और बीड़ी पुड़िया रुपया पैसा चुपके से दरवो बटवावा। फिर जौने दिन का वोट पड़ी, शक्कर का शरबत घुरवावा, और बीड़ी पुड़िया रुपया पैसा और चुपके से दरवो बटवावा। और सब जय जयकार हमारी करें, हम जानन बाजी मारी गए। सब जय जयकार हमारी करें, हम जानन बाजी मारी गए। और जब गिनती भई तो पता चला 250 थे हार गए। बहुत सुंदर। और झट मूड पकड़ के बैठ गए, भा माझा ढील जवानी माँ, जब ठाड़ भैन प्रधानी। बहुत सुंदर, बहुत जब ठाड़ भैन बड़े जब ठाड़ भैन अच्छी कविता, और विशेष रूप से एक व्यंग्यात्मक कविता है अवधि की। हम चाहते हैं कि अंत में हमारे श्रोताओं को एक हास्य की कविता आप सुनाएं। नहीं, थोड़ा बहुत हास्य तो सब में था। हाँ, लेकिन अभी एक इमा हास्य है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी 2-3 केस उभरे, राम रहीम आसाराम वगैरह के, तो मेरे दिमाग में आया कि बाबा बने तो बड़ी फायदा है। तो ना हुए तो चलो बाबे बन जावा जाए। हाँ हाँ। तो ये संदेशा हमने सबको दिया कि भाई चलो सब लोग बाबे बन जावा जाए। हाँ। तो चलो चली बाबा बन जाई, चलो चली बाबा बन जाई। अरे बहुत दिनन से दर दर भटका, बहुत दिनन से दर दर भटका, अब तो देव कोहू का झटका। सुंदर बढ़िया कर कर खेला, मुड़ी आई सब चेली चेला। और सेवादार बनाई बहु गुंडा, कुछ दढ़ियल तो कुछ मुचमुंडा। और तना तना खेली हथकंडा, राइफल चाकू लाठी डंडा। और देई प्रवचन अलख निरंजन, लाखन रुपया रोज कमाई। चलो चली बाबा बन जाई, चलो चली बाबा बन जाई। और फिर पर जटा बढ़ाई दाढ़ी,
सिर पर जटा बढ़ाई, दाढ़ी काटी, खूब कमाई गाढ़ी, उमड़े सब भक्तन का रेला, करें प्रचार चेली ओ चेला, बाबा हमें कृष्ण अवतारी, लीला करत हमें बहु न्यारी, और हमहू नाचत कूदत आई, हाथन ते करताल बजाई, और जय जयकार करें सब चेला, काटी रबड़ी दूध मलाई, चलो चली बाबा बन जाई, चलो चली बाबा बन जाई। राखी बड़ी बड़ी बहुगाड़ी, राखी बड़ी बड़ी बहुगाड़ी, चलें अगाड़ी और पछाड़ी, और चलें साथ भक्तन कार्याला, चले साथ भक्तन कार्याला, लाग जाए गाड़ी निका म्याला, करत रही हम वही मख्याला, बैठ हाथ फटकाई माला, और सही बतावत भक्ति के धारा, रही बहावत भक्ति के धारा, समझ न पावे नीक नकारा, और बीच में सबके बनिठन बैठी, अगल बगल चेली बैठाई, चलो चली बाबा बन जाई, चलो चली बाबा बन जाई। अरे घर घर गांव गांव हैं भाई, घर घर गांव गांव हैं भाई, बाबन के इतने अनुयायी, फेंक देते हैं सकल कमाई, केवल बाबन गोड़ धराई, और अपन जीवन धारा बदलो, पता नहीं जीवन है कबलो, और समय चूक फिर का पछताने, बाबा बन के चलो उताने, और तुमहू संगमा चेली मूड़ो, और यह खेलू हमहू अजमाई, चलो चली बाबा बन जाई, चलो चली बाबा बन जाई। और खूब कीन है कथा कहानी, खूब कीन है कथा कहानी, नहीं मिला लोटिया भरी पानी, और कविता लिखन पढ़न है फगरी, रंग जमावा नगरी नगरी, और मुला बैठ वैफिन के वैफे, और घर का काम चले सब कैसे, और गाड़ी रोज दिए घरवाली, आए गयो खाली के खाली, राम रहीम आफा बन करके, और मिले लाख तो गिनी दहाई, चलो चली बाबा बन जाई, चलो चली बाबा बन जाई, चलो चली बाबा। हास्य से परिपूर्ण कविता थी आपकी। ये थे इंद्र बहादुर सिंह भदौरिया इंद्रेश जी, जिनकी अवधि कविताओं का रसास्वादन हमारे श्रोतागण कर रहे थे। इंद्र बहादुर सिंह